तो राजनीति में आदमी तब आता है या तो बहुत धन वाला हो या बहुत कष्ट में हो। जो हम टिकट खरीदेंगे उतना पैसा हम जो है जनता में खर्च कर देंगे, किसी गरीब में खर्च कर देंगे तो गरीब का भला हो जाएगा। देखिए, मैं इस बेस पर दावेदारी थी कि यदि सुरक्षित होगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगी, सामान्य होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। नेता घर घर नहीं पहुंच पाते हैं, कार्यकर्ता ही घर घर पहुंचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। हमारे इस नए एपिसोड चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ सीमा सोनकर जी हैं, जो नवसृजित नगर पंचायत हुई है जहांगीरगंज, वहाँ से निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं। आइए इनसे इनका कुछ परिचय लेते हैं, इनकी शुरुआत कैसे राजनीतिक में हुई है। सीमा जी, अपने बारे में कुछ बताइए। और यही है, जैसे 2001 से मैं राजनीति में आई। तो राजनीति में आदमी तब आता है या तो बहुत धन वाला हो या बहुत कष्ट में हो, तब वो राजनीति उतरता है। तो था मेरे ऊपर ऐसा कष्ट था कि जो है कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। अब मैं आई तो 2001 से आज तक के जो है मैं राजनीति कर रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। और समाज सेवा करने में आज तक कभी मैं पीछे नहीं हटी और ना तो मैं हटूँगी। तो भाई काफ़ी लोग, मैं जब चुनाव जाती हूँ गांव में तो लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इतनी दिन से आप साथ में थी, अब राजनीति करती थी तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला। तो मैं भाई आप क्या हम बताएं, अब कहीं भाई मैं सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं टिकट नहीं ले पाऊँगी। बस निर्दल आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ और आप लोगों के सहयोग से ही मुझे चुनाव लड़ना है। आप लोग सहयोग कीजिए, मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे आप लोग जिताइए और मुझसे जो है जो भी बन पड़ता है मैं काम करूंगी। और मैं स्वतंत्र निर्दल हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं ये मानती हूं। मैं किसी के चंगुल में आकर के, मैं ये तो नहीं है कि मेरे पर किसी का दबाव है। मैं निर्दल हूं, स्वतंत्र हूं। तो जो मेरा देखिए विकास के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, गरीबों के हित के लिए जहाँ तक बन पड़ेगा। मैं हर वक्त, जब मैं कुछ नहीं थी, आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, तब भी मैं लड़ाई लड़ी। और यदि जनता मुझे उस लायक बनाती, उस योग बनाती, तभी मैं लड़ाई लड़ती रहूँगी, ऐसे विकास के लिए और गरीबों के हित के लिए। मैं तब भी लड़ी, आज भी लड़ रही हूँ और लड़ती रहूँगी ऐसे जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। मैं कभी पीछे हटने वाले मुझसे नहीं हूँ। और क्या जानना चाहेंगे? अभी आपने बोला कि मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि मैं योग्य नहीं हूँ। आपका कहने का क्या तात्पर्य कि जो पार्टियां टिकट दे रही हैं, क्या वो पैसे लेके दे रहे हैं टिकट, कि क्या जो उनका प्रत्याशी है जो जनता के बीच में कितना काम किया उस बेस पे दे रही हैं, कि आपने बोला कि जो योग्य नहीं, उसका मतलब क्या, उसका तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उसका तात्पर्य ये है कि मुझसे तो डायरेक्ट इस मामले में बात तो नहीं हुई। देखिए, जो लोग पहुँचे थे, लाइन में लगे थे, वो लोग खुला जो है कि आकर के अपनी बात को बताए, लोगों में पूरा बात किए कि मैं तो लाइन में था, लेकिन ऐसी बातें हुई हैं। तो जो हम टिकट खरीदेंगे उतना पैसा हम जो है जनता में खर्च कर देंगे, किसी गरीब में खर्च कर देंगे तो गरीब का भला हो जाएगा। देखिए, मुझसे डायरेक्ट यह बात नहीं, लेकिन जो लोग गए थे, जो लाइन में लगे थे, वो लोग अपनी बात को बताए हैं। तो देखिए, कोई ऐसी कोई बात छुपती नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि जो मैं सक्षम नहीं थी। और दावेदारी तो मैं जब से नगर पंचायत जो है नवसृजित जैसे नगर पंचायत हुई है, तब से मैं दावेदारी मेरी थी। और मैं इस बेस पर दावेदारी थी कि यदि सुरक्षित होगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगी, सामान्य होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भाई मैं सामान्य में भी लड़ूं, सुरक्षित में भी लड़ूं तो और लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं अपने अधिकार पर ही चुनाव लड़ूंगी और लड़ रही हूँ। आज सुरक्षित ना होता तो शायद मैं मैदान में नहीं आती। मैं जाए जितना भी, और संघर्ष में पीछे भी नहीं हटती। संघर्ष में जैसे तब की वैसे मैं आज कर रही हूँ, ऐसे मैं करती रहती। मैं संघर्ष में पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जैसा आपने बोला कि अभी आपको सूत्रों से पता चला है, लोगों से आपने सुना कि पार्टियां पैसा लेके टिकट दे रही हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो भी मांगी होंगी। भाई अब उनसे क्या मांगे क्या नहीं मांगे वही लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है, लोग अपनी बात को बताए हैं। लेकिन हाँ, मेरी दावेदारी जहाँ तक थी दल से कि मैं 2001 से आज तक राजनीति की, बहुजन समाज पार्टी में राजनीति की 20 साल। फिर हमारे राजनीतिक गुरु थे
मान लीजिए सपा में गए, मैं उनके साथ सपा में गई, साथ साथ रही, तो दावेदारी मेरी थी। अब क्या है क्या नहीं भाई, क्या चला, और वो तो हमारे गुरुजी भी जानते हैं, हमारे विधायक जी जानते हैं कि सीमा कितना संघर्षशील है। आज तक हमने 2001 से आज तक पता नहीं कितना चुनाव में लोगों के बीच में मैंने हाथ पैर जोड़ी और कही कि भाई आप लोग चुनाव जिताइए। कहीं कहीं देखिए नेता से भी काफ़ी लोग नाराज़ रहते हैं, तो कार्यकर्ता का क्या होता है, दायित्व क्या बनता है। कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं, नेता घर घर नहीं पहुंच पाते हैं, कार्यकर्ता ही घर घर पहुंचते हैं। तो कार्यकर्ता जो है कि ठीक है, अगर नेता से गांव के लोग नाराज़ हैं, जनता नाराज़ है, तो कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उनको समझाने का काम करें। तो मैं वही किया, तक मैं समझाई सुलझाई जैसे भी है। तो मैं आज तक 2001 से आज कितना लोकसभा कितना विधानसभा चुनाव आया हुआ, कितना हमारे यहाँ मान लीजिए नगर पंचायत आज हुआ है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें मैं साथ साथ थी। तो अपने विधायक जी के साथ ही यही, बस अब क्या हम इससे ज़्यादा कहें। एक ग्रामीण इलाका है, गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गरीब, अगर आपको चेयरमैन प्रत्याशी चुनती है जनता, तो गरीबों के लिए आप क्या करेंगे? गरीबों के लिए जितना बन पड़ता है मैं पूरी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तत्पर रहूँगी। मैं गरीबों के लिए कहीं ना पीछे हटी हूँ और न हटूँगी, ये मेरी प्रतिष्ठा है, मैं प्रतिष्ठा रख चुकी हूँ। मैं कभी 2001 से जब से मैं राजनीति में आई, ना तो तब हटी थी, न आज हट रही हूँ और न मैं आगे हटूँगी। ये जनता मुझे उस योग्य समझेगी, मुझे चेयरमैन बना देती है, तब तो और भाई और ये पावर मिल जाता है। बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है जो नारी की बात, नारी तो जान लीजिए 100% मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अयोध्या भारती की चुनाव यात्रा। आप हम